अरे कहाँ है वो? अरे देख वहां पे सूर्या है। चल 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 चल, अरे चल जल्दी कर, चल। सूर्या वो क्या हुआ? वो मीनानाथ। मीनानाथ? हाँ। ये क्या है सूर्या? तुम अच्छे स्टूडेंट हो, तुम्हारा कहा मानकर मैंने इसे कॉलेज में रखा, तो जानते हो उसने क्या किया? क्या किया सर? वो भी मुझसे ही सुनोगे क्या? पिछले महीने मीनाक्षी का हाथ पकड़कर कह रहा था कि मैं इससे शादी करूंगा। पिछले हफ्ते लेडीज टॉयलेट में क्लर्क मंजुला के साथ। छी छी छी। इसकी बेशर्मी को देखकर सारे छात्र इसे डिसमिस करवाने के लिए स्ट्राइक करने की धमकी दे रहे थे। फिर भी तुमने कहा ये अनजाने में हो गया, इसी बात का मान रखते हुए मैंने इसे दोबारा कॉलेज में रख लिया। जानते हो उसके बाद इसने क्या किया? क्या किया बताइए ना सर। इसकी बेशर्मी को मैं क्यों बताऊं, तुम इसी से पूछो, ये सामने खड़ा है। क्या किया? मैडम एक सेल्फी प्लीज। सुन, अरे भाई जिस मैडम को तूने किस किया ना, वो प्रिंसिपल उस मैडम को फूलों की तरह रखता था। ऐसे मैडम को इसने किस किया, इसके हिम्मत की तो दाद देनी पड़ेगी। सुन ना भाई, जो भी हो तुझे मानना पड़ेगा। ये लोग मुझे हाँ। कॉलेज से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। दिमाग खराब है इनका। तुम लोग हमेशा देखते हो बदतमीजी करता हूं मैं क्या? देख मीनानाथ, ये कॉलेज नहीं तो कोई और कॉलेज सही। हाँ। मैडम नहीं मिलेगी तो उसकी बेटी मिलेगी। हाँ। ऐसे खेलों के लिए एक कला होनी चाहिए। यस, आर्ट। आर्ट वो आर्ट है क्या सूर्या? मुझे समझा दो, मैं उसे सीख लूंगा। हाँ। देखो ये समझाने से समझने वाली नहीं है, ये हर किसी के अंदर होती है। इस कला को बस बाहर निकालना पड़ता है। अरे मीनानाथ, ये तेरी समझ में नहीं आएगा। अरे भूल जा इसे। छोड़ दूं? जरूरत पड़ा तो मैं कॉलेज छोड़ दूंगा, लेकिन लड़की पटाने की आदत मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। सूर्या, मुझे प्यार करना है, मुझे प्यार चाहिए। बताओ मैं किसी का प्यार कैसे पाऊं? वही मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा इंस्पिरेशन होगा। ये बहुत लंबी कहानी है। हाँ तो लंबी कहानी को छोटा करके बोलो। उस दिन गुरुवार का दिन था। मैं चलता हूँ यार। रुकना। उस दिन गुरुवार का दिन था। मैं अकेले ही रेस्टोरेंट में बैठा था। नालायक कहीं का, जब भी राइट टाइम पे बुलाओ हमेशा रॉन्ग टाइम पे आता है। अरे ये कौन आई? बहुत ही जानदार है। One soup, please. Yes, ma'am. विजय का फोन। इसे बुलाऊं क्या? ना बाबा, वो आएगा तो मेरा काम डिस्टर्ब करेगा। हेलो सूर्या, मेरा काम खत्म हो गया, मैं फ्री हूँ, आऊं क्या? इस वक्त मैं फुल बिजी। हेलो हेलो हेलो।
ठन के आई? किससे मिलने आई होगी? बॉयफ्रेंड से मिलने तो नहीं आई है कहीं? जी ऐसा नहीं हो सकता। बॉयफ्रेंड के लिए आई होती तो इतनी देर में फोन करके उसका दिमाग खा गई होती। सो इसका मतलब स्टेटस सिंगल है। हाँ, इससे जाके बात करूं क्या? ना ना, कहीं ये भड़क गई तो? ब्यूटीफुल लड़की है ये, कुछ भी सोचे, मुझे क्या? ब्यूटीफुल समा है। गो 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 सूर्या, जा बात कर, ट्राई मार। हाँ हेलो मिस। लड़की तो शर्मा रही है। विजय को बुलाना ही ठीक होता। खूबसूरत लड़की जब आंख के सामने होती है तो जबान खुलती ही नहीं है। हेलो मिस्टर सूर्या, फुल नेम विजय सूर्या, पैदाइश पूना की और पले बड़े बैंगलोर में। फादर्स नेम श्रीनिवास, फार्मर, एंड मदर्स नेम रजनी, शी इज हाउसवाइफ। तुम HMS कॉलेज में इंजीनियरिंग कर रहे हो। माँ बाप की ठीक से देखभाल करना ही तुम्हारा एम्बिशन है। गुस्से वाले होते हुए भी तुम एक अच्छे इंसान हो। हमेशा सोचते हो कि बिना तकलीफ के हर कोई हंसी खुशी से ही जिए। फ्रेंड्स को कोई प्रॉब्लम आया तो सबसे पहले तुम वहाँ रहते हो। तुम्हारा एक बेस्ट फ्रेंड भी है और उसका नाम विजय है। तुम उसका ही वेट कर रहे थे, वो यहाँ नहीं आया इसलिए तुम यहाँ बैठे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, तुम्हें पुनीत राजकुमार बहुत पसंद है। उनकी कोई भी फिल्म रिलीज होती है तो तुम नहीं छोड़ते। और कल बड़े घर वाला रिच देखकर तुम्हें बहुत अच्छा लगा। कौन थी वो लड़की? कौन? मेरे बारे में उसे सब कैसे पता चला? इससे पहले तो मैंने कभी उसे देखा तक नहीं था। फर्स्ट टाइम देखते ही मुझे पसंद आ गई। मैं ही हिम्मत करके उससे बात करने के लिए गया। उसने मेरी कुंडली खोल के रख दी। हेलो हेलो, तुमने पहले कहा कि तुमने उसे पहले कभी देखा नहीं। ये गलत है। फिर पहली बार हिम्मत करके तू उससे बात करने के लिए गया, ये सही है ना? इसीलिए कहते हैं कि मेरा तुम्हारे साथ होना बहुत जरूरी है। हेलो, जरा हाँ, वो सब तो ठीक है। सारी डिटेल्स कैसे पता चली उसे मेरे बारे में? मेरे बचपन तक की बात बताई। और तो और मैंने कल अपने बॉस की फिल्म देखी है, ये तक बताया। कैसे? हाँ, अरे सूर्या, मुझे लगता है तुझे कोई ट्रैप कर रहा है, सही है ना? क्या यार, ना मेरा बाप विजय माल्या, ना मैं उसका लड़का सिद्धार्थ माल्या, ना ही मेरे पास कोई 1000 करोड़ की प्रॉपर्टी है जिसे हड़पने के लिए ट्रैप कर रहे हैं। बकवास करता है। ये बात सही है। ओए, हाँ, ये तो कोई अननोन नंबर है। कहीं उसी लड़की का तो नहीं? हाँ हाँ, हो सकता है, हो सकता है। उठा उठा उठा, बात कर। हेलो हेलो। ए, रॉन्ग नंबर है। अरे सीताराम हो क्या? सीताराम नहीं, राधेश्याम, फोन रख। सुबह तुझे फोन आया और अभी अननोन नंबर से फोन आया तो तुझे लगा कि उसी का फोन। क्या यार तू भी। हेलो हेलो। हेलो। क्यों? अपने बेस्ट फ्रेंड विजय के साथ हो ना? वो लड़की यहीं आसपास ही कहीं है। देख। कहाँ है? कहाँ है वो? इतना घबराओ मत, मैं इस वक्त मेरे घर में हूँ। फिर तुम्हें कैसे पता चला कि मैं विजय के साथ हूँ? सुबह सुबह तुम्हें शौक देने के लिए तुम कहाँ हो इतना तो गेस कर ही सकती हूँ, है ना? वो सब बातें तो ठीक हैं, पर तुम हो कौन? मेरे बारे में कैसे जानती हो? फोन में ढूंढने से सब कुछ मिल जाता है। सुबह से शाम तक की सारी बातें मैं तुम्हें बता सकती हूँ। ओके, बाय। क्या कहा उसने? Cheers. ये ले। भैया चुट्टा नहीं है। कोई बात नहीं, रख ले। नहीं है भैया। नहीं, रख ले। 2 रुपया दो ना भाई। देख, मैंने तुझे 50 रुपए देने का डिसाइड किया है, रख ले। नहीं भैया, नहीं 2 ले रहा रुपया है? ही दो। चल ठीक है, ये ले।
अब ओके ना? ये ले, रुक जा, एक सेल्फी दे दे। स्माइल। हाँ, सो नाइस। चलता हूँ, बाय। सो उस दिन से तुम्हारे पीछे घूमकर तुम्हारे बारे में सब पता लगा लिया है। इतनी छोटी उम्र में भी लड़कियों को प्यार हो जाता है क्या? उसे ही स्पेशल कहते हैं। लड़के लड़कियों की खूबसूरती पर फिदा होते हैं, लेकिन लड़कियां लड़कों का दिल देखकर उन्हें चाहने लगती हैं। सो, तुम चाहती हो मुझे? जितना तुम सोचती हो मैं उतना अच्छा नहीं हुआ तो? जो अपने घर वालों को अपनी जान से ज्यादा चाहे, वो लड़का कभी गलत हो ही नहीं सकता। तुम अपनी फैमिली को कितना चाहते हो, ये एफबी में तुम्हारा फैमिली फोटो देखकर ही पता चलता है। तुम्हारी हंसी इस बात का सबूत है। मुझसे अगर कुछ पूछना चाहते हो तो पूछो। अभी तुमने कहा था लड़के लड़कियों की खूबसूरती देख के फिदा होते हैं। हाय सूर्या। ओह, हाँ चंदू। एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत जोरों से चल रही है ना? क्यों? अरे ऐसा कुछ नहीं है चंदू, एटलीस्ट एग्जाम करीब हूँ तब तो पढ़ाई करनी चाहिए ना। हाल ही में मुझे तो नोटबुक और टेक्स्ट बुक उठाने को भी दिल नहीं कर रहा था सूर्या। सॉरी यार, लेट हो गया। बताओ तुम कब जल्दी आए हो? रहने तो छोड़ो। मर गए। हेलो, मुझे भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, सुनाओ क्या? मेरी महबूबा को प्रॉब्लम? घर वाले लड़का ढूंढ रहे हैं, क्या करूं? अच्छा, वेरी गुड। उसके लिए तुम्हें एक आइडिया सजेस्ट करूं क्या? हे, मेरा घर तो तुम जानती ही हो। सीधा मेरे घर जाके मम्मी पापा से कह दो कि मैं सूर्या से शादी करना चाहती हूँ। लाइफ सेट हो जाएगी तुम्हारी। मैं तुम्हारे घर जाकर सबको ये बात बोलूं क्या? हे, सूर्या सूर्या सूर्या। मैं तुमसे अपने दिल की बात कह रही हूँ और तुम मजाक उड़ा रहे हो। पहले कॉलेज की पढ़ाई पूरी होने दो, उसके बाद उसके बारे में सोचेंगे। तुम्हारे डैड को 100 नहीं 1000 लोगों को देखने दो, तब भी तुम्हारे पापा मेरे ही पैर धुलवाएंगे, समझी? मुझसे करेक्ट टाइम पे आ जाऊंगा बोलकर अभी तक आया नहीं। मैं यहाँ अकेला खड़ा होके क्या करूं क्या करूं क्या करूं? दिमाग खराब होने से बचने के लिए एक काम करता हूँ, उसको ही एक कॉल करता हूँ। हाँ, इसका फोन भी नॉट रीचेबल आ रहा है। अब मैं क्या करूं? आइडिया, किसी भी तरह मुझे टाइम पास करना। हेलो। हेलो जी सर, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? मदद की जरूरत है, करना पड़ेगा। वो क्या है ना, हमारे एरिया के वाटर टैप में पानी नहीं आ रहा है। अगर आप रिपेयर वाले को भेज देंगे तो बड़ा पुण्य मिलेगा। क्या सर, टैप रिपेयर करवाना है? हाँ मेरे भाई, 1 हफ्ते से पानी नहीं आ रहा है। कई दिन से नहाया नहीं हूँ, इसलिए बदन में खुजली हो रही है। कोई रिपेयर करने वाला हो तो भेज दो ना। सर, आप क्या कह रहे हैं मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ओह, ये बताओ तुम लोग के यहाँ कितने लोग काम करते हैं? यही कोई 500 लोग काम करते हैं सर। अच्छा, 500 लोग हैं। एक काम करोगे, मेरे एरिया में रोड का काम अधूरा है, वहां के लिए मजदूर चाहिए। तुम जितने लोगों को भेज सकते हो भेज दो। उनके काम करने से जो पैसा मिलेगा उससे मैं तुम्हारा मोबाइल बिल भर दूंगा। ए, तुम इस बात की चिंता मत करना, तुम तो मेरे अपने हो ना, बस उनको मेरा नाम मत बताना। तुम बस मजदूरों को भेज दो भेज दो। सर,
टैप रिपेयर करवाने या फिर रोड बनवाने के लिए हम इतना पढ़ लिख कर नहीं आए हैं सर। अरे भाई, पढ़े लिखे लोग रोड का काम नहीं कर सकते, ऐसा कोई नियम है क्या? बेचारे लड़कों के पास जेब खर्च नहीं रहता और तुम हो कि है, समझ रहे हो ना? सर कस्टमर केयर में फोन करके ये सब मत बोलिए। आपका प्रॉब्लम क्या है वो बताइए। प्रॉब्लम? एक हफ्ता पहले की बात है, मैं जब अपने गांव में गया था, मेरे पिताजी ने 2 भैंसें ली हैं। वो दोनों रोजाना 20 लीटर दूध देती हैं और हमारे पिताजी बूढ़े हो चुके हैं, उनसे दूध दूना नहीं होता। अरे यार, आप जानते हैं ना, बूढ़े इंसान जरा सा काम करे तो कितना थक जाते हैं। हाँ, तो इस काम के लिए मेरी माँ एक लड़की ढूंढ रही है। माँ भी अभी बूढ़ी हो गई है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि गांव की लड़की को छोड़कर शहर की लड़की से शादी करके गांव में जाकर सेटल हो जाऊं मैं। आपको पता है शहर की लड़कियां कितनी स्टाइलिश होती हैं? कितनी सारी लड़कियों को मैं आजमा चुका हूँ, लेकिन कोई जमी नहीं। इसलिए आप कृपा करके 50,000 रुपयों का इंतजाम कर दो, मैं अपने शादी के बाद सूद ब्याज के संग लौटा दूंगा यार। सर मुझे अभी 2 ही हफ्ते हुए हैं ये जॉब ज्वाइन किए हुए। आप मुझसे ऐसी बातें मत कीजिए प्लीज। क्या मुसीबत है? तुमने अभी कहा कि कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। सर मैं आपके पर्सनल प्रॉब्लम के बारे में नहीं, आपके फोन में कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। ओह, फोन का प्रॉब्लम? अच्छा ठीक है, मैं फोन का प्रॉब्लम बताता हूँ। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना, रात को ही ऐसे बात कर रहा था, तभी मेरा फोन फिसल के नीचे गिर गया। मैं उसे रिपेयर करके वापस ले आया, फिर भी डिस्प्ले में टेढ़ी मेढ़ी लाइन आ रही हैं। आप उसे ठीक कर दो, आपको बड़ा पुण्य मिलेगा ही। सर आपका दिमाग खराब है, आप एकदम पागल हो गए हैं। आप अपना फोन दोबारा रिपेयर वाले को दिखाइए। अरे तुम कैसी उल्टी सीधी बातें कर रहे हो? अभी आपने पूछा फोन में कोई प्रॉब्लम है, इसलिए मैंने अपना प्रॉब्लम आपको बताया। तुम्हें काम देने वाले का नाम और पता बताओ मुझे। सर माफ कर दीजिए, आराम से बात करते हैं ना, वरना मेरी नौकरी चली जाएगी। आगे ना रास्ते पर, बातों की कीमत को समझा करो। सॉरी सर, मुझे आपका प्रॉब्लम समझ में नहीं आ रहा है। आप मेहरबानी करके हमारे सर्विस सेंटर वालों से मिलिए। सर्विस क्या? मैं 1 नहीं 2 बार वाटर से सर्विस कर चुका हूँ। सोप और शैम्पू से अच्छी तरह घिस घिस के धोया हूँ। फोन चम 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 चमक रहा है मेरे यार। क्या साबुन और पानी से सर्विस किया? गलती हो गई भाई। अरे सर्विस किया फोन का नहीं, मेरे बाइक का। अरे सर मैं सिम सर्विस के बारे में बात कर रहा हूँ। सिम को कोई पानी से सर्विस करता है? ये क्या कह रहे हो पुण्यात्मा? अरे सर आपके सिम में कोई नेटवर्क प्रॉब्लम है तो बताइए। ओहो, सिम में क्या? सिम में चड्डी और पैंट का कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन केस कोई प्रॉब्लम आया तो फोन करके बता दूंगा। क्या कोई प्रॉब्लम नहीं है फिर भी इतनी देर तक फोन पर बात करते रहे? पता नहीं मैंने कौन सा पाप किया है। वो मेरा फ्रेंड आने वाला था, मैं उसका वेट कर रहा था और उसे आने में लेट हो रहा है तो सोचा कस्टमर केयर में फोन करके किसी स्वीट वॉइस वाली लड़की से बात करूंगा। मेरी फूटी किस्मत थी कि तुमने फोन उठा लिया। क्या सन्यासी से सन्यासी टकराएगा तो क्या होगा? ज्ञान बढ़ेगा, यही समझो। क्या कस्टमर केयर का आप लोग इस तरह यूज करते हैं? हे भगवान। सर आपके दिमाग में और कुछ बचा है क्या? हाँ बचा है। वेट, अब सुनो। अगले हफ्ते मैं धर्म स्कूल जा रहा हूँ, वहां पता चलेगा मैं कितने साल जीऊंगा। हेलो 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 हो हेलो। ये फोन पे किससे बात कर रहा है? तुम्हारे आने में लेट हो रहा था भाई, इसीलिए टाइम पास करने के लिए कस्टमर केयर को फोन किया। नालायक कहीं का। कस्टमर केयर वालों को तो छोड़ दे, चल बैठ। पता नहीं तू कब सुधरेगा। इस वक्त तक तो उसे आ जाना चाहिए था, पता नहीं क्यों नहीं आया। देयर ही कम्स। स्टॉप। क्या हुआ प्रिया, क्या बात है? दरअसल मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अच्छा, हाँ बोलो। इस वक्त नहीं, मैं कॉल करूंगी, उस जगह पर आ जाना। ठीक है, ओके ओके बाय बाय। जल्दी गाड़ी निकालो।
क्या रुद्रा गौड़ा जी, कितने दिनों बाद मिल रहे हैं? सब ठीक है ना? तुम एमएलए बनने के बाद जनता की सेवा करने के लिए गांव-गांव घूमते हो, ऐसे में मुझसे मिलने के लिए वक्त कहाँ है? ऐसा कुछ नहीं गौड़ा जी, अंदर आइए आइए। बैठिए। पापा। इनसे मिलो, ये मेरे दोस्त हैं। नमस्ते अंकल। पापा, मुझे कॉलेज जाने में देर ठीक हो है रही बेटा। मैं चलती हूँ। शांताबाई, चाय लेके आओ। बात यह है प्यारे, अगले हफ्ते मेरा भतीजा भाई के साथ अमेरिका जा रहा है। एक हफ्ते में उसकी शादी करवाने का डिसाइड कर चुका हूँ। बहुत सारी लड़कियां देखी लेकिन सही लड़की मिली नहीं। थोड़ी देर पहले तुम्हारी लड़की को देखा तो उससे घर ले जाने का फैसला किया, वो भी तुम्हारी मर्जी से। अरे ऐसा कुछ नहीं है, हमारी बरसों पुरानी दोस्ती है जो रिश्तेदारी में बदल रही है, तो मैं ना कैसे कहूं। हे, तुम्हारे यहाँ काफी नहीं, जरा बच्ची से भी तो पूछ लो। मेरी बच्ची तो मेरी जान है और उसकी जान मैं। वो मुझसे बहुत प्यार करती है। मैं उसे जो कहूंगा वो उसे कभी नहीं टालेगी। तो फिर अच्छा सा मुहूर्त देखकर शादी की तारीख तय कर लेते हैं। ठीक है गौड़ा जी, जैसी आपकी मर्जी। हेलो। हेलो बेटा, कैसे हो? मैं ठीक हूँ अंकल, आप कैसे हो? ऐसा है, मेरी फ्रेंड की एक बेटी है, उसके साथ तुम्हारी शादी फिक्स कर दी है। अगले हफ्ते एंगेजमेंट है, जल्दी आजा बेटा। ठीक है अंकल, 2 दिनों में काम खत्म होते ही मैं फिर आ जाऊंगा। रुक जाओ बेटा, कहाँ जा रही हो? कॉलेज जा रही हो? जी पापा। देखो बेटी, अब पढ़ाई लिखाई बहुत हो गई। ये क्या पापा? मैंने तुम्हारी शादी कराने का फैसला कर लिया है और उसके लिए लड़का भी ढूंढ लिया है। अच्छा लड़का है, अच्छा काम है, मेरे दोस्त का ही बेटा है, इंजीनियर है वो। और तो और मैंने मेरे दोस्त को जुबान दी है। हाँ बेटी, मेरी मर्जी के खिलाफ तुम नहीं जाओगी, मेरी बात नहीं टालोगी, ऐसी मेरी उम्मीद है। तुम्हारी शादी के बाद मेरी चिंता खत्म हो जाएगी। मेरी बेटी की शादी अच्छे घर में हुई, ये सोच के मुझे खुशी होगी। मेरा सपना मत तोड़ना बेटी। ठीक है बेटी, मुझे मीटिंग के लिए जाना है, चलता हूं। हेलो, बोलो। हेलो, तुम कहाँ हो? मैं यहीं पास में ही हूँ। तुम बस इधर उधर दोस्तों के साथ घूमते रहो। पापा ने मेरी शादी तय कर दी अपने दोस्त के बेटे के साथ। क्या कह रही हो? जो हकीकत है वही बता रही हूँ मैं। मैंने पापा से कहा कि मुझे अभी शादी नहीं करनी है। वो मेरी बातों को ध्यान न देकर अपने दोस्त से किया हुआ वादा वो निभाने चले हैं। मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ ये बात मैं पापा को नहीं बता पाई। कल से मैं कॉलेज भी नहीं आ पाऊंगी। तुम पापा को कैसे बताओगे मुझे नहीं पता। मेरी एंगेजमेंट होने से पहले तुम आके मुझे ले जाओ। मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगी। एक दिन भी लेट हुआ तो तुम्हें मेरी लाश मिलेगी चंद्रू, सच में, आई मीन इट। हेलो पूजा। हेलो पूजा। अब मैं क्या करूं? हेलो सूर्या।
तुमने कुछ बात करने के लिए बुलाया और खुद ही चुप हो। क्या बात है, बोलो। प्रिया, क्या बात है, बताओ। तुम चुप खड़ी रहोगी तो मैं कैसे समझूंगा। बहुत दिनों से ये बात मेरे दिल में दबी हुई थी, वही कहने के लिए बुलाया है तुम्हें। देखो ना, आज मौका मिला है। मेरे दिल की हालत ने मुझे कहने के लिए मजबूर किया है। आई लव यू सूर्या। What? ये सच है सूर्या, आई रियली लव यू। मुझे तुम बहुत पसंद हो। प्रिया, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुम जानती हो ना मैं किसी और से प्यार करता हूँ। पता है, इसीलिए कह रही हूँ, आज के बाद उसे भूलकर मुझसे प्यार करो तुम। प्रिया, तुम बिना सोचे समझे कुछ भी बोल रही हो। पता है सूर्या, आजकल बस मैं तुम्हारे ही ख्यालों में खोई रहती हूँ। हर दिन तुम्हारे संग रहने के लिए मेरा दिल तड़प रहा है। देखो प्रिया, प्यार तुम्हारे होठों पर लगाकर फेंक देने वाला लिपस्टिक नहीं है। एक पसंद नहीं आया तो दूसरा, दूसरा पसंद नहीं आया तो तीसरे से प्यार कर लिया। प्यार हर किसी के दिल को सिर्फ एक ही बार होता है प्रिया, और वो प्यार मुझे नित्या से हो गया है। इसीलिए उस दिन से वही मेरी लाइफ पार्टनर है और ये बात बिल्कुल फिक्स है। तुम फालतू के सपने देख रही हो और चाहती हो कि मैं उसे भूलकर तुमसे प्यार करूं। ये तो नामुमकिन सी बात है। क्यों नामुमकिन है सूर्या? क्या कमी है मुझ में? क्या मैं खूबसूरत नहीं हूँ? क्या मेरे पास पैसा नहीं है? शानो शौकत, किस चीज की कमी है? तुम्हें क्या चाहिए बोलो, सिर्फ आधे घंटे में तुम्हारे कदमों में डाल दूंगी। देखो प्रिया, प्यार खूबसूरती या दौलत देख के नहीं होता। प्यार पैदा होने के लिए एक अच्छा दिल होना चाहिए। उस दिल में जन्मों तक साथ निभाने का भरोसा होना चाहिए, जैसा कि मेरे और नित्या में है। वही बहुत है। मैं ये सब लॉजिक नहीं जानती सूर्या। मुझे तुम और तुम्हारा प्यार चाहिए। तुम नित्या को नहीं छोड़ सकते तो मुझे अपनी रखैल बना लो। What? जैसे श्री कृष्ण के साथ राधा रुक्मणी, मैं वैसे ही तुम्हारे साथ रहूंगी। पागलों जैसी बातें मत करो प्रिया। मेरी जिंदगी में वही रहेगी, ये मैं फिक्स कर चुका हूं। मैं श्री राम जी के जैसा हूं, कृष्ण के जैसा नहीं, और मैं वैसा बनना भी नहीं चाहता। ए मॉडर्न श्री रामा! दीवाना मेरा तुझ पे है आया यारा, मदहोशियों का आलम मुझ पे छाया। दिल ये दीवाना मेरा तुझ पे है आया यारा, मदहोशियों का आलम मुझ पे छाया। सुनो ना ओ मेरी जाने जा, करो ना मुझको यूं परेशान। मैं हूँ श्री रामा, कृष्ण श्री रामा। दिल ये दीवाना मेरा तुझ पे है आया यारा, मदहोशियों का आलम मुझ पे छाया। नाम अनारकली, मॉर्निंग वॉक परी, जॉगिंग हम साथ करेंगे। पीछे क्यों है बड़ी, पहले देखो घड़ी, सुबह सुबह ना यूं सता। देखेगी दुनिया तो जल के मरेगी। पेट्रोल काफी महंगा है, शेयरिंग ऑटो से जा। प्यार से निवाला तुझे खिलाऊंगी। खाऊंगा ना खाना मैं, तू मस्का न लगा। अरे रे मैं क्या करूं,
दीवाना मेरा तुझ पे है आया यारा, मदहोशियों का आलम मुझ पे छाया। What's going on, man? The freestyle official, dude. Watch him make it, break it down. The music will just lose. What you wanna do, baby? It's on you, baby. ओ मेरे जाना, It's on your party, man. We got the margarita mix. मेरे जैसी सुपर मॉडल तुझे न कोई मिलेगी। यूं पटाना मुझे, मारूंगा चांटा तुझे, होश उड़ा दूं मैं तेरे। ऐसे मैं तेरा पीछा न छोड़ूंगी, ऐसी जिद करेगी तो पागल हो जाएगी। हाँ तेरी इन बाहों में हर पल में झूलूंगी। खुद तो पागल हो रही अब मुझको करेगी। अरे रे मैं क्या करूं, हाँ जब मैं भर लूं। दिल ये दीवाना मेरा तुझ पे है आया यारा, मदहोशियों का आलम मुझ पे छाया। चल हट। दिल ये दीवाना मेरा तुझ पे है आया यारा, मदहोशियों का आलम मुझ पे छाया। सुनो ना ओ मेरी जाने जा, करो ना मुझको यूं परेशान। मैं हूँ श्री रामा, कृष्ण श्री रामा। दिल ये दीवाना मेरा तुझ पे है आया यारा, मदहोशियों का आलम मुझ पे छाया।